नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आज लेकर के आया हूं शिव साधना। यह शिव साधना बहुत ही सरल और आसान विधि है। साथ ही साथ यह साधना सात्विक भी है। इसका मंत्र है, वैदिक मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ये भगवान शिव का बीज मंत्र है। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। जो लोग शिव का भक्त हैं, साधक हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई कोई मित्र तो सोमवारी व्रत भी रखते हैं, सावन के महीने में पूरे माह जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। कुछ साधक साधना करना चाहते तो हैं, पर उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाले नहीं होते, न ही कोई बताने वाले होते हैं। ऐसे साधकों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यह साधना किसी भी सोमवार से, शुक्ल पक्ष की सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, या शिवरात्रि के समय से आप प्रारंभ कर सकते हैं, या सावन के महीने में भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। यह साधना कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मन से, विचार से, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ सात्विक आहार लें। फलाहार पर रहें तो और अच्छा है। अब नहीं रह सकते हैं फलाहार पर तो सात्विक आहार एक समय ले सकते हैं। यह साधना का विधि इस प्रकार है। इस साधना में आपको कुर्सी का चटाई होना चाहिए, कुर्सी की आसन होना चाहिए। इसमें पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के बैठना है। आपके पास यदि शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। यदि शिवलिंग नहीं है तो तस्वीर होगा, या तस्वीर नहीं है तो मूर्ति होगा, प्रतिमा होगा, तो भी कोई बात नहीं है। प्रतिमा भी हो सकता है, या तस्वीर भी हो सकता है, मूर्ति भी हो सकता है। जो भी कुछ अब आपके पास है उसे एक लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, या नारंगी रंग का कपड़ा बिछा दें। उस पर मूर्ति को स्थापित कर दें। यदि शिवलिंग है तो कपड़े पर थाली रखें, थाली में शिवलिंग रखें ताकि शिवलिंग का पानी, जल उस थाली में गिरे। रख दें। गणेश भगवान को भी स्थापना करें, गुरुदेव को भी स्थापना करें। गुरुदेव को पंचोपचार से पूजा करें, गणेश भगवान को पंचोपचार से पूजा करें। पंचोपचार में तरोड़ी, सिंदूर, कपूर, धूप, दीप, जल, अक्षत, नैवेद्य, इन सब सामग्रियों से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप 2-3 माला गुरु मंत्र का जाप कर लें। 2-3 माला भगवान गणेश का मंत्र जाप कर लें। जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः जाप कर लें। यदि गुरु मंत्र दिए हैं तो गुरु मंत्र के जाप कर लें। जिन मित्रों को यदि गुरु नहीं है तो इस मंत्र का जाप कर लें, मैं बता रहा हूँ।
ओम जगत गुरुवे नमः शिवाय, ओम जगत गुरुवे नमः शिवाय। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं जिनको गुरु नहीं है। इसके साथ ही आपको शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना है। एक बार शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर लें ताकि आपको भगवान शिव पूरे साधना अवधि में रक्षा करते रहें। जब शिव रक्षा स्तोत्र का जब आप पाठ कर लिए, आप मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र को जप करना है। आप जितना समर्थ है आपको उतना जप कीजिए। 2 घंटा बैठ सकते हैं आसन पर, 2.5 घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटा बैठ सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। पहले दिन ही आपको संकल्प ले लेना है कि मैं इतना माला जप करूँगा, इतना माला जप कर। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आसन सिद्धि पहले से ही कर लें। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा का आसन सिद्धि कर लें ताकि उस समय आप सरल तरीके से आप आसन पर बैठ सकते हैं। नहीं तो आसन नहीं सिद्ध करेंगे, मंत्र जप का अभ्यास नहीं करेंगे तो उस समय आपको शारीरिक पीड़ा होगा, दर्द होगा, तो आप आसन छोड़ कर उठ जाएंगे तो आपका साधना भंग हो सकती है। इस साधना में हिलना डुलना नहीं है, आसन छोड़ के उठना नहीं है, लगातार निरंतर बैठे हुए रहना है जब तक जाप पूर्ण ना हो जाए। इसलिए मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूँ कि पहले से आसन सिद्ध कर लें कि इतना देरी बैठने का अभ्यास होना चाहिए। कोई भी आसन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, कुछ भी आसन लगा सकते हैं। जैसा आपको समर्थ है, जैसा आपको बैठने में सुविधा हो वैसा आप आसन लगा सकते हैं। बशर्ते आसन को सिद्ध कर लें कि ताकि 2 घंटा 2.5 घंटा मैं स्थिर होकर आसन पर बैठ सकूं, क्योंकि हिलना डुलना नहीं है, उठना नहीं है। जब शुरू करने से पहले आपको संकल्प ले लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अपना नाम बोल दीजिए, पिता का नाम बोल दीजिए, गोत्र बोल दीजिए, किस महीना में आप जब साधना कर रहे हैं उस महीने का नाम बोल दीजिए, पक्ष का नाम बोल दीजिए, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, जो बोलना है बार बोल दीजिए। उसके बाद में बोल दीजिए कि मैं इतना माला प्रतिदिन जाप करूँगा, इतना दिन में आपको पूर्णता प्रदान दूंगा। इतना बोल के अक्षत जल पुष्प जो हाथ में लिए हुए हैं वो गणपति देव पर आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप जप मंत्र जप करना आरंभ कर दीजिए। मंत्र एकाग्र होना चाहिए जी, आपको मन एकाग्र होना चाहिए। मन को एकदम एकाग्र करना है। एकाग्र इतना एकाग्र कर देना है कि आपके आसपास के वातावरण में क्या घटित हो रहा है नहीं हो रहा है आपको कुछ आभास नहीं होना चाहिए। ऐसा एकाग्र होना चाहिए मन। अगर ऐसा आप एकाग्र हो जाते हैं तो कोई भी विघ्न बाधाएं आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे छोटी छोटी विघ्न बाधाएं भी आती है इसमें, जैसे माला छूट के गिर जाना हाथ से, माला का उलझ जाना, या माला कभी कभी गलत उच्चारण होना, या कभी आप मंत्र जप करते करते नींद में चले जाएंगे। यही सब विघ्न बाधाएं हैं। ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत आपको डायरेक्ट आके मार देगा। किसी का मजाल नहीं है कि शिव साधना में आपको कोई भूत प्रेत बिगाड़ सके। हाँ, भला ही डरा सकता है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके लिए आप निर्भय होकर के आप साधना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप साधना करें। जैसे जैसे आपकी साधना की संख्या बढ़ते जाएगी, मंत्र की संख्या बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपको नाना प्रकार के अनुभव भी होने लगेंगे। शरीर में कंपन होना, जैसे कि शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशन होना, शरीर वाइब्रेट करने लगेगा, शरीर वाइब्रेट हो करने लगेगा, पैर शून्य हो जाएगा,
धीरे धीरे मंत्र जब संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अनुभव भी बदलते जाएंगे। कभी लगेगा ऐसा कि हमारे पास कोई आया हुआ है, किसी को आने का आभास होगा पर दिखाई नहीं देगा। कभी कभी ऐसा आपको सुनाई देगा जैसे सर्प जो है फुफकार रहा हो, वैसा आपको आवाज़ सुनाई देगा। यह आप डरने की बात नहीं है। और असली में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर दे रहा हूँ, सावधान कर दे रहा हूँ कि इसके लिए डरना नहीं है। केवल आपके लिए ऐसा लगेगा, वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। आप निडर से एकदम धैर्य के साथ आप परमात्मा पर, प्रभु पर ध्यान करते हुए आप मंत्र जप करते रहें। कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पीछे कुछ दिन आगे बढ़ेगा, 7 दिन 8 दिन बढ़ेगा, तो आपको जैसे लगेगा कि जिस कक्ष में आप बैठ के साधना कर रहे हैं उस कक्ष के ऊपर छत पर कोई आदमी चल रहा है, बोल रहा है, दौड़ रहा है। इसका आवाज़ भी, पैर की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। तो आप डरने की बात नहीं है, आप केवल मंत्र जप करते रहें, इस पर ध्यान ही नहीं देना है, देने दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपके पूजा घर की दरवाज़ा कोई खटखटाने लगेगा, दरवाज़ा पर से आवाज़ देने लगेगा, जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य ही कोई पुकार रहा हो। तो ऐसा मत सोचे कि मेरे परिवार का सदस्य पुकार रहा है। ये भगवान शिव का दूत होते हैं जो परीक्षा लेने आते हैं। इसके लिए घबराने की बात नहीं है और ना उसका जवाब देना है। चुपचाप आप मंत्र जप में लगे रहें। फिर 15 दिन 20 दिन जैसे जैसे बीतेगा फिर ऐसा महसूस होगा कि हमारे पूजा कक्ष में कोई नृत्य कर रहा है, कोई भूत प्रेत नृत्य कर रहा है, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है। उस स्थिति में आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। इसलिए आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप निडर से धैर्यता के साथ प्रभु भोलेनाथ के नाम लेकर के अब मंत्र जप करते रहें। आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। ध्यान नहीं देंगे तो सप्ताह लौट के चले जाएंगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये आपकी पूजा पाठ साधना को देखने के लिए भगवान शिव अपने दूत को भेजते हैं। इसके लिए चिंता की बात नहीं है, साधना करते रहें। जब मंत्र जब पूर्ण हो जाए तो आपको समर्पण भी करना होगा। हाथ में जल पुष्प अक्षत ले करके आपको यह समर्पण करना होगा कि हे पिता परमेश्वर, मैंने पंचाक्षरी मंत्र का इतना जाप किया हूँ, मैं ब्रह्मदेव को अर्पित कर रहा हूँ। कृपया सिद्ध है जागृत करके सफलता प्रदान करें और गणपति देव पर अक्षत जल को छोड़ दें। इसके बाद में आपको क्षमा प्रार्थना भी करना है कि जाने अनजाने में जो हमसे भूल चूक हुई है वह बालक समझकर, अबोध बालक समझकर प्रभु मुझे क्षमा करे। इसके बाद में आप परमात्मा को नाम लेके आसन को मोड़ दें और आरती कर लें। आरती करने के बाद आप जो चाहें हवन भी कर सकते हैं। थोड़ा आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हवन कर देते हैं तो आपको आसानी होगी। पूर्णाहुति के दिन आपको आसानी होगा। इसलिए आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो माला प्रतिदिन हवन भी कर दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव साधना पूर्ण होने के बाद में आपको ऐसा ऊर्जा महसूस होगा कि आप बता नहीं सकते हैं। आप चकित रह जाएंगे। आपके इशारे पर सब कार्य होने लगेंगे। किसी के सिर पर हाथ रख देंगे तो उसको सफलता प्राप्त हो जाएगा। किसी दुखिए को आशीर्वाद दे देंगे तो तुरंत उसको लग जाएगा। इतना प्रभावशाली मंत्र है। आप विराम देता हूँ। माता रानी रक्षा करे।